हाय, वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अंग्रेज़ी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में। देखिए, अगर हम हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहें तो उसके लिए हमें टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। टेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। इससे पहले कि मैं टेंस के बारे में शुरुआत करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी के वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। टेंस, देखिए टेंस है क्या एक्चुअली। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज समथिंग हैपन्स इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट। तो देखिए ये क्या है, ये जो टेंस है एक तरह का ये वर्ब है, या हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का ये वर्ड है जो ये दिखाता है कि कोई घटना पास्ट में घट चुकी है या प्रेजेंट में घट रही है या फ्यूचर में घटने वाली है। उसी को हम कहते हैं टेंस, और उसको हिंदी में हम काल भी कहते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है, देखिए प्रेजेंट टेंस टेल समथिंग दैट इज़ हैपनिंग करेंटली, यानी ये क्या कहता है, ये यानी वर्तमान में जो चीज़ घटना घट रही है या कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो वर्तमान में, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, राइट। एंड पास्ट टेंस इट टेल्स समथिंग दैट हैपेंड ऑलरेडी, यानी ये जो पहले घट चुका है, कोई घटना या कोई कार्य पहले संपन्न हो चुका है उसके बारे में ये बताता है। फ्यूचर टेंस it tells that something or some activity will be happen or will be performed later on in future, right। तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, यानी ये घटना, यानी फ्यूचर टेंस ऐसे टेंस हैं जो भविष्य में कोई घटना होगी, भविष्य में कोई क्रियाकलाप होने वाली है, उसके बारे में फ्यूचर टेंस बताता है, राइट। तो ये 3 मुख्य टेंस हैं, आप जानते हैं, राइट। और उसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। एक एक का देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। एकदम वैसे ही यहाँ पर भी है सेम। पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो है वो 12 टेंसेज होते हैं, राइट। बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, राइट। तो देखिए इसमें आइडेंटिफिकेशन इसका, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो होते हैं उसको हम कैसे पहचानेंगे, हिंदी में उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। यानी हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करेंगे तो वाक्य को पहचान करके ही हम ट्रांसलेट करेंगे कि कौन से नियम लगने हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, राइट। यानी ऐसा वाक्य हिंदी में जिसमें ता है, ती है, ते हैं, ये अंत में आते हैं, राइट। तो हम इसमें यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पहले वाले यानी सिंपल सेंटेंस को देखेंगे। सिंपल सेंटेंस याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं हो रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है सिंपल सेंटेंस की, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का मतलब है कोई सीधा सा असर्शन, राइट। कथन कोई होता है, कोई स्टेटमेंट होता है, उसमें कोई नेगेशन नहीं होता, कोई इंटरोगेशन नहीं होता, राइट। तो यानी सिंपल सा कोई कथन है, कोई स्टेटमेंट है, उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण, वह बाजार जाता है, हम बाजार जाते हैं, तुम सुबह बाजार जाते हो। तो ये जो हिंदी के वाक्य हैं, राइट, हिंदी के वाक्य में देखिए ता है, ते हैं, ते हो, ठीक है ना। ता है, ते हो, ये आ रहा है। तो ये चीज़ ये साबित कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का
वाक्य है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यानी इसको अंग्रेजी में बनाने के कौन से नियम हैं सिंपल सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के क्या नियम हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए, रूल ऑफ द ट्रांसलेशन, यानी हम इस सिंपल सेंटेंस के हम इस प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया है। ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी कोई चीज़ है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, वो आएगा, और फाइनली हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं। पंक्चुएशन का मतलब एंडिंग मार्क, वो फुल स्टॉप भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की, तो यहाँ पंक्चुएशन मार्क जो है वो फुल स्टॉप ही होगा। तो ये देखिए क्या है, रूल ऑफ द ट्रांसलेशन है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि सब्जेक्ट के बाद जो यहाँ वर्ब दिया है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के लिए, यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो ये वर्ब है इसके कंडीशन है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आई वी यू दे, अगर ये सब्जेक्ट आ रहे हैं तो इनके साथ सिंपल सा वर्ब फर्स्ट लग जाएगा, बस, और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट है वो ही शी इट हैं तो उसके साथ वर्ब फर्स्ट के साथ यस या ई एस लगेंगे, वर्ब फर्स्ट के साथ यस या ई एस लगेंगे अगर सब्जेक्ट ही शी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम है, और अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू या एक से अधिक व्यक्ति हैं तो वहाँ पर सिर्फ वर्ब फर्स्ट लगेगा। राइट, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यस कहाँ लगाए और ई एस कहाँ लगाए, यानी वर्ब में किस जगह यस लगाएं किस जगह ई एस लगाएं। तो इसको बस आप एक मैं क्लू आपको दे रहा हूँ, उसको आप समझ जाइए तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि कहाँ यस लगाना कहाँ ई एस लगाना। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी वर्ब के लास्ट में ओ कैरेक्टर आए, एस एच कैरेक्टर आए, सी एच कैरेक्टर आए, डबल एस कैरेक्टर आए, तो आप वहाँ पर ई एस लगाएंगे। राइट, जैसे यहाँ देखते हैं, इसका है गो, इसका है वॉश, इसका है वॉच, कैच भी है, और इसका है पास। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब क्रिया है, वर्ब है। तो इनके लास्ट में देखिए ओ आया है, एस एच आया है, सी एच आया है, सी एच आया है, यहाँ पर डबल एस आया है। तो यहाँ अगर इस तरह के कैरेक्टर लास्ट में, वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं तो आप वहाँ पर ई एस लगा देंगे, और बाकी अगर वर्ड से इंड हो रहे हैं, बाकी और बाकी कैरेक्टर से अगर वो वर्ब इंड हो रहे हैं तो वहाँ पर आप एस लगा देंगे। जैसे यहाँ पर गोज़ कह सकते हैं हम, यहाँ पर वॉशेस कह सकते हैं, यहाँ पर हम वॉचेस कह सकते हैं, कैचेस कह सकते हैं, यहाँ पर पासेस कह सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई कि हमें यस या यस कहाँ लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं क्या है। देखिए ध्यान से इसको, अब ये ट्रांसलेशन हम बना रहे हैं इस फार्मूले के बेस पर। देखिए क्या है, ही गोज़ टू द मार्केट, किसका है ये, वह बाजार जाता है, तो इसका क्या है, ही गोज़ टू द मार्केट। देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, गोज़ क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ई एस लगा है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ही है, अभी मैंने यहाँ बताया, और इसके साथ ई एस मैंने लगा दिया। ठीक है, टू द मार्केट ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राइट, सेकेंड देखते हैं, हम बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए वी गो टू द मार्केट, यहाँ देखिए वी के साथ गो है, ई एस नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि वी के साथ ए एस या ई एस नहीं लगेगा, अभी मैंने यहाँ बताया आपको। राइट, यहाँ पर राइट वर्ब फर्स्ट लगेगा सिर्फ, तो वी गो टू द मार्केट, तो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है वी, गो क्या है, वर्ब है, और टू द मार्केट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। राइट, यहाँ पर देखते हैं, तुम सुबह बाजार जाते हो, तो यहाँ देखिए यू क्या है, ये सब्जेक्ट है। राइट, ये सब्जेक्ट है, गो क्या है, ये वर्ब है, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने बताया सिर्फ वर्ब
फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, यस ईएस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर यू है, राइट। तो यू गो टू द मार्केट ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर देखिए इन द मॉर्निंग ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट का भी बारे में आपको बताया मैंने। तो यहाँ पर देखिए यू सब्जेक्ट है, गो ये क्या, ये यू सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, टू द मार्केट ऑब्जेक्ट है, और ये इन द मॉर्निंग ये क्या है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर फाइनली पंक्चुएशन ये हो गया, राइट। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये सेंटेंस में प्रेडिकेट का हिस्सा होता है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, राइट। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से टेंस क्या है, क्या उसकी ज़रूरत है, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके भी कितने कितने कैटेगरी होते हैं या कितने सब टाइप्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सबसे पहला था उसका मैंने पहचान आपको बताया, इसके साथ सिंपल सेंटेंस की शुरुआत मैंने की। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का क्या नियम है मैंने वो आपको बताया, और वो आपको यहाँ पर मैंने यस या यस कहाँ लगना है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। होप यू गॉट इट। अब हम इसको इसके बाद देख लेते हैं जल्दी से नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, राइट। यहाँ देखिए बी ये है नेगेटिव सेंटेंस, राइट। ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही है कि इसमें निगेशन आएगा, यानी नकारात्मक बोध होगा, वाक्य में नकारात्मक बोध होगा। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में निगेशन होगा, यानी नकारात्मक बोध होगा। जैसे यही चीज़ हम आपको ले लेते हैं, वह बाजार जाता है, तो हम इसका यहाँ पर ये ट्रांसलेशन करते हैं, वह बाजार नहीं जाता है, राइट। ये चीज़ें होगी, ठीक। और दूसरा एक ले लेते हैं, तुम सुबह बाजार नहीं जाते हो, राइट। तो ये जो नहीं आया है और ये यहाँ पर जो नहीं आया है वाक्य में, यही नेगेटिव सेंटेंस है, और किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, राइट। अब इसका देखिए, चूँकि ये मैंने बताया आपको ता है, ती है, ये आ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना है, ये तो तय है। अब इसमें नेगेटिव था तो ये नहीं मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ पर ये हो गया, पहचान आपको क्लियर हो गई, यानी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब रूल ऑफ द ट्रांसलेशन क्या है? रूल ऑफ द ट्रांसलेशन बिल्कुल यही रहेगा, बस आपको दो चीज़ को ध्यान देना है कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब डू डज आ जाएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपली लगेगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी आई वी हो, चाहे ही शी इट हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ यस या यस नहीं लगना है अब इसमें, ठीक है। यानी यस या यस अप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, वहाँ पर यस या ईएस लगना बंद हो जाएगा, एकदम ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही नियम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यानी डू नॉट, डज नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेम चीज़ वैसे ही रहेगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, क्या है देखिए। वह बाजार नहीं जाता है, तो हम कहेंगे ही डज नॉट गो टू दी मार्केट, राइट। ही डज नॉट गो टू द मार्केट, राइट। देखिए यहाँ पर डज क्यों लगाया है मैंने? डज ही शी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम है तो उसके साथ डज लगता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज लगता है, राइट। तो यहाँ पर ये डज लगा ही के साथ। अगर आई वी यू दे या एक से अधिक व्यक्ति आ जाए तो वहाँ पर डू लगेगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे तुम सुबह बाजार नहीं जाते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यू डू नॉट गो टू दी मार्केट, राइट। तो यू क्या है? यू आई वी दे के साथ डू लगता है, इसलिए यहाँ मैंने डू लगा दिया। तो यहाँ पर डज नॉट डू नॉट आ गया, राइट। अब ये डज और डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है इस
सेंटेंस के इस टेंस में, ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट आ गया, राइट। अब देखिए इसमें यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर यू है जो कि प्लूरल कंसिडर किया जाता है, दोनों के साथ गो ही आया है, किसी में गोज नहीं आया है, मैंने बताया पहले कि इसमें अब नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये नियम आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग गया, फिर आ गया आपका वर्ब आ गया, ये वर्ब हो गया, उसके बाद फिर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। उसी तरह यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ गया, फिर ये वर्ब है, राइट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इसके बाद देखिए क्या है, इन द मॉर्निंग ये आएगा, इन द मॉर्निंग, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तो इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। नेगेटिव सेंटेंस के क्या नियम है ये आप जान गए हो, बस कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले को आपको याद रखना है और सब्जेक्ट को देकर के डू नॉट डज नॉट लगाएंगे और वर्ब को वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे, उसमें यस या यस नहीं लगेगा। होप यू गॉट इट, राइट। अब हम इंटरोगेटिव के बारे में देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव जो है वो क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, राइट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इसमें दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक तो वो सेंटेंस बनते हैं या वाक्य बनते हैं जिसमें वाक्य की शुरुआत ही क्या से होती है, और दूसरे ऐसे होते हैं जिसमें वाक्य के बीच में इंटरोगेटिव वर्ड आते हैं, जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो क्या वह बाजार जाता है, ये हो गया, राइट। दूसरा देख लेते हैं, क्या तुम सुबह बाजार जाते हो, राइट। ये चीज़ है, ये पहले वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के आएंगे। तो ये देखिए ना, इसमें क्या है, वो क्या से शुरुआत हो रहा है, यानी वाक्य की जो शुरुआत हो रही है वो क्या से हो रहा है यहाँ पर, ठीक। तो इसके क्या है ट्रांसलेशन के नियम। अब पहचान देखिए सेम ही आएगा, वो ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेम पहचान रहेगा, राइट। तो इसमें क्या है नियम, इसके नियम क्या है, ट्रांसलेशन बनाने के नियम क्या है। तो देखिए रूल ऑफ द ट्रांसलेशन क्या है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, राइट। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद लगाएंगे वर्ब फर्स्ट, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसके बाद लगाएंगे इंट्रोगेटिव साइन, राइट। तो ये इसका फार्मूला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का, यानी इंट्रोगेटिव जो वाक्य आ रहे हैं उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के ये फार्मूले हैं, वो भी पहले वाले के लिए जो मैं बता रहा हूँ, जो क्या से शुरुआत हो रही है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम बना के दिखा रहे हैं आपको ये इसका, ठीक है। तो देखिए क्या वह बाजार जाता है, इसी पे हम देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे क्या, तो यहाँ पर हम क्या लगाएं, हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, राइट। डू या डज होगा हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने आपको अभी बताया। तो डू लगाएं कि डज लगाएं, ये कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। यानी हम सब्जेक्ट देखेंगे कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या वह बाजार जाता है, तो ये वह जो है ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे डज। डज ही गो टू दी मार्केट, इंट्रोगेटिव साइन, राइट। तो देखिए हो गया भाई हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब फर्स्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ये, राइट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या तुम सुबह बाजार जाते हो, इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम तुम देखेंगे, तुम क्या है, ये प्लूरल में कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डू लगाएंगे। डू
यू, ठीक, डू यू यानी हेल्पिंग वर्ब बाद सब्जेक्ट आया, डू यू गो टू दी मार्केट, डू यू गो टू द मार्केट इन दी मॉर्निंग, पंक्चुएशन यानी इंट्रोगेटिव साइन, राइट। तो यहाँ पर देखिए वही है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब फर्स्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट है, राइट, और ये पंक्चुएशन है, इंट्रोगेटिव साइन है, राइट। तो इस तरह से ये पहले वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने जान लिया, जिसकी जो शुरुआत होती है वो क्या से होती है, ठीक। अब दूसरे वाले को हम देख लेते हैं। ये दूसरा वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, मैंने अभी बताया कि जो WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो आते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ये बीच में आते हैं, वाक्य के शुरुआत में नहीं बल्कि बीच में आते हैं। हम इसको देखते हैं एक एक करके, राइट। जैसे वह बाज़ार जाता है, तो इसका हम बनाएंगे सेकेंड वाला इंटरोगेटिव, तो हो जाएगा वह कब बाज़ार जाता है, ठीक है ना, वह कब बाज़ार जाता है, राइट। तो ये कब जो है ये बीच में आ रहा है ना, तो जो WH यानी जो WH वर्ड आ रहे हैं इंग्लिश के वो बीच में आएंगे, राइट, ये चीज़ें हैं। तो वह कब बाज़ार जाता है, राइट, ये हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं, एक दूसरा वाला देख ले, तुम सुबह बाज़ार जाते हो, इसका था, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि तुम सुबह बाज़ार क्यों जाते हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी ये कब और क्यों, ये जो इंटरोगेटिव वर्ड आ रहे हैं ये हिंदी में बीच में आ रहे हैं, राइट, क्लियर है ना ये चीज़ें। अब इसका ट्रांसलेशन का नियम क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए इसको, कि इस तरह के वाक्य के ट्रांसलेशन के नियम क्या हैं, इंग्लिश में बनाने के क्या रूल हैं, ठीक है ना, ट्रांसलेशन करने के क्या रूल हैं। तो इससे पहले जो मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी फर्स्ट वाला बताया, उसका जो ये नियम है बिल्कुल वही नियम रहेगा, सेम वही नियम रहेगा, बस आपको यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देना है, वो है आपका WH फैमिली के जो भी वर्ड है वो आप यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है ना, WH फैमिली के वर्ड लगा दोगे, वर्ड, राइट, ये उसके बाद फिर ये सेम रहेगा, राइट, यानी WH फैमिली के जो भी वर्ड हैं उसको यहाँ पर आप लगा देंगे। वो कुछ भी हो सकता है आपका, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। एक एक करके हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर पहले वह कब बाज़ार जाता है, तो यही नियम हम लगाते हैं, पहले WH वर्ड या WH फैमिली के वर्ड को हम ले रहे हैं, तो कब का इंग्लिश पहले लिखेंगे हम, ठीक है। देखिए क्या है, कब का व्हेन, व्हेन लगा दिया। यहाँ आप आते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो व्हेन डज, ठीक, व्हेन डज, फिर लगाएंगे ही, व्हेन डज ही गो टू दी मार्केट, इंट्रोगेटिव साइन, राइट। तो यहाँ पर यही है, WH फैमिली के वर्ड आ गए, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ गए, फिर सब्जेक्ट आ गए, फिर वर्ब फर्स्ट आ गया, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। बन गया आपका ये ट्रांसलेशन, क्लियर। ये वाला देख लेते हैं सेकंड, तुम सुबह बाजार क्यों जाते हो, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर हम, वाई, राइट, वाई लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो तुम है तो इसलिए वाई डू, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई डू यू गो टू दी मार्केट इन दी मॉर्निंग, राइट, ये आ गया। देखिए WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इंट्रोगेटिव साइन, राइट। तो इस तरह के ये सेंटेंसेस आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, राइट।
होप यू गॉट इट। तो जो नियम मैंने पहले आपको बताया, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको टेंस के बारे में जानना है कि ये कौन सा टेंस है, उसकी पहचान क्या है, यानी हिंदी वाक्य के अंत में कौन सी पहचान उसकी आ रही है। ठीक है, जैसे हमने ता है, ती है बताया इंडिफिनिट में, वैसे अलग अलग जो है टेंसेस में वो अलग अलग हिंदी वाक्य की पहचान आएंगे। बस उस पहचान को आपको जो है कि पहचानना है। उसके बाद उस पहचान के बाद ट्रांसलेशन के नियम क्या है, तो ट्रांसलेशन के नियम जो मैंने यहाँ आपको बताए हैं बिल्कुल यही रहेंगे। हर जो है कि टेंस में जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो यही नियम रहेंगे। बस एक चीज़ सिर्फ बदलेगा, वो ये है, दो चीज़ सिर्फ बदलेंगे सॉरी, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब बदलेगा और वर्ब के फॉर्म बदल जाएंगे। कहीं सेकंड फॉर्म लगेगा वर्ब का, कहीं थर्ड फॉर्म लगेगा, कहीं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी बदलते जाएंगे। ठीक है ना। तो लेकिन जो पैटर्न है उसका यही रहेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर पंक्चुएशन आएगा। ये हर टेंस में लगने वाले हैं। ठीक है, और वैसे ही आपको नेगेटिव में भी होना है, वैसे ही आपको इंटरोगेटिव में भी होना है, राइट। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस वाले वीडियो में जो कुछ मैंने बताया नियम, ये नियम सभी टेंस में लागू होंगे। बस आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म बदल जाएंगे, राइट। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर नेगेटिव लगाना है तो इसमें, यानी इंटरोगेटिव में नेगेटिव लगाना है तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है ना। व्हेन डज ही नॉट गो टू द मार्केट, ये लगा देंगे ना, यानी वह बाजार कब नहीं जाता है, तो यहाँ पर लगाएंगे व्हेन डज ही नॉट गो टू द मार्केट, राइट। और यहाँ पर भी अगर हमें है तुम सुबह बाजार क्यों नहीं जाते हो, अगर लगाना है तो फिर वही मैंने बताया कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, तो यहाँ हो जाएगा वाई डू यू नॉट गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। ये याद रखिएगा। अगर इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव आ रहा है तो सारी चीज़ सेम लगाएंगे आप, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ये सभी टेंस में लागू होंगे, राइट। तो इस तरह से जो मैंने आपको टेंस यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सारे जो सेंटेंसेस थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं यहाँ पर, सिंपल सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को और इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट होगा जिसमें आपको सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बताया जाएगा। नियम बिल्कुल यही रहेंगे, इसका जो पैटर्न है यही रहेगा, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो बदल जाएंगे, राइट, और उसकी पहचान बदल जाएगी। होप यू गॉट इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।